बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। क्रिकेट का जनाजा ज़रा धूम से मोदी और जयशंकर की छुट्टी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के लिए मुश्किलात, ये 4 इश्यूज़ हैं और इस पे तफसीलन बात होनी चाहिए। जयशंकर और मोदी, जयशंकर फौरन बरतरफ और मोदी को शायद 1 माह 1.5 माह लगेगा उसकी रुस्ती में। जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट का जनाजा ज़रा धूम से, ये 5 प्लेयर्स को किसने सिलेक्ट किया? अब्दुल्ला को, जो कप्तान है, हारिस विकेट कीपर, उसके बाद तलत, साइम अयूब और एक बेंच पे बैठा खिलाड़ी है। 5 ये खिलाड़ी, और वो पागल को तो किसी पागल खाने में होना चाहिए जो वो हमारा बॉलर है, फास्ट बॉलर, जिसने, खैर इनको मैच हारना चाहिए था क्योंकि इनकी इतनी गंदी कारकर्दगी है। तो आप 6 खिलाड़ियों से तो कोई टीम मैच नहीं जीतती। सबसे पहले मोहसिन नकवी, आकब जवेद, ये जिम्मेदार हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बाबर आजम, नसीम शाह, रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, ये 4 खिलाड़ी बीच में हों तो कौन सी टीम हरा सकती है? हार सकते हैं। देखें, 113 पे एक खिलाड़ी आउट था, 146 पे ऑल आउट थे 33 रन बनाकर। तो ये किसी ने मुझे कहा कि ये रिलेटिव है किसी साहब के। मैंने कहा ये रिलेटिव नहीं है। बहरहाल रिलेटिव है या नहीं है, इसका फैसला तो किसने करना है? प्राइम मिनिस्टर, मोहसिन नकवी एंड मिस्टर आकब जवेद। इनको फांसी पे लटकाना चाहिए। 24 करोड़ अवाम का इन्होंने खून किया है, तो ये बातें करते हैं। और वो शमा जुनेजो, खुद शमा जुनेजो, वो कहते ना नून लीग वाले नहीं छड़ दे, वो कहते ने अपनी पुश्त बिछाओ। शमा जुनेजो पे भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और वो एक रजी दादा था, उस पर भी उन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं। तो जो शाह से ज्यादा शाह का वफादार होता है, उसके साथ यही होता है। शमा जुनेजो, मैं 100% क्लियर हूं, मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एपिसोड। शी इज नॉट कल्प्रिट, ही इज कल्प्रिट। बिकॉज उसको किसने ट्रैवल कराया? प्राइम मिनिस्टर के जहाज में। 12 ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। वो मुझे एक पॉइंट और है, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री, इसराइल ने पाकिस्तानियों पर हमला किया। 24 पाकिस्तानी यरगमाल थे, 27 थे, 24 को बाजियाब करवाया गया है। तो फॉरेन ऑफिस इस पे स्टेटमेंट दे, उसके बाद मैं फिर इस पर तफसील से बात करूँगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आप पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर, बादबान यूट्यूब, बादबान टीवी, डेली पोस्ट इंटरनेशनल, बादबान मैगजीन को फॉलो करें।